हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। जनता पार्टी बात करती है तो ब्राह्मण से लेकर और वाल्मीकि तक की बात करती है। पर्टिकुलर एक जाति की बात भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती थी और आगे भी नहीं करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी सुन लीजिए। और रही बात समाजवादी पार्टी की, मैं इनको एक कथन याद दिलाना चाहूंगा। यहाँ पड़ोस में ही लगा हुआ है अलीगंज, जहाँ 9 ब्राह्मण नेताओं की हत्याएं हो जाती हैं और समाजवादी पार्टी के सरकार में होती हैं। 9 ब्राह्मण नेताओं की हत्याएं होती हैं। उस समय ब्राह्मण समाज के जो तथाकथित, सुन लीजिए, तथाकथित समाजवादी पार्टी के, सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, एक भी बयान नहीं आता है। आज वो नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज के विषय पर चले, इससे पहले पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे हैं, भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। साथ में अभिषेक बाथम जी पार्टी के जिला मंत्री हैं भाजपा के, भाजपा का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से अनुपमा शर्मा है, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष है, और युवक कांग्रेस के नेता वरुण त्रिपाठी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी से आदेश अग्नोत्री जी भी हैं, व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, काइंडा से जुड़े हैं। और समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, मीडिया विभाग के संरक्षक हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एमएलसी के प्रतिनिधि रहे हैं। तो ये पैनल है आज की इस डिबेट का। हम लोग पिछले कई दिन से जो राजनीति, खासतौर से चुनाव की तैयारियां शुरू हुई हैं 2022 के, उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। और इस समय जब चुनाव की तैयारियां शुरू हो रही हैं तो निश्चित रूप से जो यूपी की राजनीति है उसके केंद्र में कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज है। और ब्राह्मण समाज को लेकर के समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस अपने अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से इस ब्राह्मण समाज को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम चर्चा करें तो 2014 से पहले स्थिति ये होती थी कि विपक्षी दलों की मीटिंग तब पूरी होती थी जब उनके मंच पर कोई दाढ़ी वाला मौलाना बैठा हो और इस तरह की चर्चा हो, और सारे दल मुसलमानों के समर्थन के लिए चाहते थे कि मौलाना बुखारी उनके लिए अपील जारी करें। ये विपक्षी दलों की बैठक का एक नज़ारा होता था और ये मीटिंग तभी पूरी होती थी जब उनके मंच पर कोई दाढ़ी वाला मौलाना हो और या कोई नामी ग्रामी मुस्लिम नेता हो, तब इस तरह की। और चुनाव आने से पहले ही कुछ जो ऐसे राजनीतिक मुस्लिम संगठन होते थे जो चुनाव से पहले ही जिनकी गतिविधियां शुरू होती थी, वो समर्थन लेने और देने की घोषणा करते थे और उसके बाद में कुछ दिन के लिए प्रचार में आते थे, कुछ दिन प्रकाश में आते थे और उसके बाद में उनका खेल चलने लगता था। लेकिन 2014 के बाद से राजनीतिक स्थिति में बदलाव आया है। ये जरूर है कि मुस्लिम वोट चाहते सब हैं, मुस्लिम वोट चाहते सब हैं, पर उन्हें कोई न तो अपने साथ दिखाना चाहता है, न कोई अपने साथ बिठाना चाहता है। और ये स्थिति जो बदली है, निश्चित रूप से इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। लेकिन अब जब यूपी की राजनीति गरमा रही है 2022 के चुनाव को लेकर के, तब निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज यूपी की राजनीति के केंद्र में है और सभी पार्टियां ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए प्रयासरत है, तरह तरह से जुड़ी हुई हैं। बसपा का ब्राह्मण सम्मेलन प्रबुद्ध वर्ग गोष्ठी के नाम से अयोध्या में हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने भी बलिया से इस तरह के सम्मेलन करने की घोषणा कर दी है। ऐसे में कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा शासक ब्रजभूषण सिंह ने कुछ सवाल उठाए हैं। बहुजन समाज पार्टी से कुछ सवाल उठाए हैं ब्रजभूषण सिंह ने, और वे सवाल अपने आप में खुद महत्वपूर्ण है
और अगर जो जिस तरह की राजनीति बसपा ने शुरू की है उसे देखते हुए इन सवालों के जवाब बसपा की ओर से, मायावती जी की ओर से आने चाहिए। सबसे बड़ा सवाल जो ब्रजभूषण सिंह ने उठाया है वो ये है कि क्या बसपा और बसपा की प्रमुख मायावती ये गारंटी करेंगी कि क्या इस बार जो ब्राह्मणों को टिकट दी जाएगी वो बिना पैसे लेकर के टिकट दी जाएगी। ये बड़ा क्लियर सा है। जो लोग भी चुनाव लड़े हैं बसपा से और उस समय वो भले ही ना कहे हों, लेकिन उन्होंने जब पार्टी छोड़ी है तब ये रहस्योद्घाटन किया है कि कितने कितने करोड़, कितने लाख रुपए देकर के उन्हें टिकट मिली। तो ये ब्रजभूषण सिंह ने पूछा है बहुजन समाज पार्टी से, मायावती से, कि क्या इस बार ब्राह्मणों को टिकट बिना पैसे लेकर के दी जाएगी। दूसरा सवाल उन्होंने ये पूछा है कि क्या साधु संत और इस श्रेणी के लोग जब मायावती से मिलने जाएंगे तो इस बात की गारंटी दी जाएगी कि जब साधु और संत मायावती से मिलने जाएंगे तो उनसे चप्पलें नहीं उतरवाई जाएंगी। और ऐसा कि मालूम हो सभी को कि इवन दी सतीश मिश्रा जो पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं मायावती के बाद, महासचिव हैं, उन्हें भी मायावती से मिलने जाने के समय चप्पलें, जूते उतारने पड़ते हैं। तो ये ब्रजभूषण सिंह ने सवाल खड़ा किया है कि क्या साधु संत और इस श्रेणी के अन्य लोग जब मायावती से मिलने जाएंगे तो उन्हें क्या चप्पलें नहीं उतारनी पड़ेंगी। तीसरा सवाल उन्होंने ये पूछा है कि क्या सतीश मिश्रा या मायावती जी इस सवाल जो काशीराम का एक पुराना बयान है उस पर अपना स्पष्टीकरण देंगी, जिसमें काशीराम जी ने राम मंदिर की जगह पर शौचालय बनाने की बात कही थी। तो ये ब्रजभूषण सिंह ने फिर सवाल उठाया है कि क्या इस काशीराम के इस पुराने बयान पर अब मायावती या सतीश मिश्रा कोई स्पष्टीकरण देंगे। तो ये तीन सवाल ब्रजभूषण सिंह की तरफ से आए हैं। मुख्यतः ये कि क्या ब्राह्मणों को टिकट, जब ब्राह्मणों को लुभाने की बात चल रही है, ब्राह्मणों को बसपा के साथ जोड़ने की बात चल रही है, तो बड़ा सवाल उठाया है ब्रजभूषण सिंह ने कि क्या ब्राह्मणों को टिकट बिना पैसे लेकर के बहुजन समाज पार्टी देगी। दूसरा सवाल उठाया, ये भी बड़ा कल्चर है बसपा का कि वहां जो भी मायावती जी से मिलने जाता है उसे अपने चप्पल जूते उतार करके जाना पड़ता है। इवन दी सतीश मिश्रा जो पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, उन्हें भी चप्पल जूते उतारने पड़ते हैं। तो यही सवाल उठाया ब्रजभूषण सिंह ने कि क्या साधु संत और श्रेणी के जो अन्य लोग हैं उन्हें मायावती से मिलने जाते समय अपनी चप्पलें, जूते उतारने पड़ेंगे। और तीसरा ये सवाल कि क्या सतीश मिश्रा या मायावती जी काशीराम के उस पुराने बयान पर स्पष्टीकरण देंगी जिसमें उन्होंने राम मंदिर के स्थान पर शौचालय बनाने की बात कही थी। तो ये इस चर्चा के विषय रहेंगे आज की इस बुलेटिन की डिबेट पर। ये तीनों सवाल जो ब्रजभूषण सिंह ने उठाए हैं, और ब्राह्मण राजनीति जब बसपा ने शुरू की है तो ये इन सवालों के जवाब बसपा की ओर से आने ही चाहिए। हम इन्हीं तीनों सवालों पर चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत अनिल मिश्रा जी से करेंगे। अनिल मिश्रा जी, सवाल उठाए गए हैं भाजपा की ओर से, भाजपा सांसद की ओर से, और हमने कल चर्चा की थी कि समाजवादी पार्टी भी बलिया से ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करने जा रही है। क्योंकि जातीय सम्मेलन करने पर यूपी में रोक है, इसलिए नाम बदल दिए जाते हैं लेकिन स्वरूप वही होता है। तो ये बलिया से सम्मेलन करने जा रही है। 5 सदस्यीय ब्राह्मण नेताओं की समिति गठित कर दी है अखिलेश यादव ने, जिसमें माता प्रसाद हैं, अभिषेक पांडे हैं, अभिषेक मिश्रा जी हैं, सनातन पांडे हैं। तो ये 5 नेता हैं जो अखिलेश यादव ने एक बड़ी समिति गठित कर दी है। जहाँ कहीं भी उत्पीड़न होगा ब्राह्मणों का, यह समिति पहुंचेगी प्रतिनिधि मंडल के रूप में और कार्रवाई शुरू करेगी। तो ये समाजवादी पार्टी का अपडेट है। बसपा अयोध्या में सम्मेलन कर चुकी है, इसके बाद में आगे 5 स्थानों पर सम्मेलन करने की बात है। तो ये जो ब्रजभूषण सिंह की ओर से सवाल आए हैं, इन सब का जवाब क्या जिस तरह से मांगा गया है, क्या ये वक्त की मांग है कि इन सवालों के जवाब बसपा की ओर से आए। अनिल मिश्रा जी। शेखर जी, वार्तालाप तो जो है वो भाजपा की माया और माया की माया के बीच का है। कहा गया, तुलसीदास जी ने कहा था कि मिलई एक दारुण दुख देई और बिछड़ई एक प्राण हर ली। तो कहीं किसी को लग रहा है कि कुछ हमसे बिछड़ने को न हो,
कहीं कोई जो है उसको प्राप्त करने के लिए अपने बयान कर रहा है, लेकिन हाँ इतिहास दोहराता है। अब ब्रजभूषण सिंह जी के नाम में भी भूषण लगा है, और आपको याद होगा एक महाकवि भूषण हुए हैं, और उनका एक बड़ा मशहूर छंद था कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, और कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, नगन जड़ाती, ये वे नगन जड़ाती। अब उन्होंने सवाल ऐसा कर दिया है कि जो है वो क्या पैसे के उसमें जो है वो अपने संदर्भ में ही टिकट दी जाएगी? ये मूल स्वभाव के तो विपरीत है सवाल। अब इसका जवाब तो बेहतर जो है वो आने वाले वक्त में मायावती जी ही देंगी कि क्या है। हाँ, जहाँ पे और सवाल हैं उनके, तो उन सवालों में एक जो है थोड़ी सी जान ये है कि वो भी इस प्रयास में है, कहीं ना कहीं से उनको भी लग रहा है कि जो ब्राह्मण समुदाय हमारे साथ में था और बाकायदा आउटराइट हर तरीके से साथ में था, कहीं ना कहीं उसमें जो है वो कुछ दरार सी आई है और वो हमसे बिछुड़ रहा है। तो इसलिए ये सब के सब सवाल उठाए जा रहे हैं। सम्मेलन जो हो रहे हैं प्रबुद्ध वर्ग के उसमें हो रहे हैं, ये एक औपचारिकता मात्र है। देखिए ब्राह्मण को अगर देखा जाए तो ब्राह्मण संस्कारगत जो है वो संस्कार प्रिय होता है, न्याय प्रिय होता है, इंसाफ पसंद होता है, बहादुर होता है, ये सब। और वो सम्मान जो है वो चाहता है, अपमान उसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर अपमान किया जाता है तो उसको याद भी रखता है। तो ये तो सबकी हिस्ट्री सामने होगी, और सबने क्या क्या कार्य किए हैं और कहां कहां तक ब्राह्मणों को दुख दिया है या प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को, या कितना सुख दिया है, ये सामने आएगा 2022 के चुनाव में। हाँ, इतना जरूर मान लें कि ब्राह्मण जो है वो बेवकूफ नहीं होता है। वो साथ निभाता है तो पहली लाइन पे साथ निभाता है, और साथ छोड़ता है तो अलग हट के खड़ा होता है, और फिर उसके बाद में पूरी तरीके से खिलाफत करता है। तो ये तो अभी शुरुआत हुई है, अभी पहला कदम बढ़ा है, धीमे धीमे आगे असलियत सामने आती जाएगी जो भी हो। कौन तो पार्टी? जी देखिए भाई साहब, जिस तरीके से ब्रजभूषण सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया, तो उसका जवाब कायदे में बसपा की बहन मायावती दे सकती हैं, उनकी पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा या अन्य वरिष्ठ लीडर। लेकिन जिस तरीके से उनका इतिहास रहा है, वो कहीं ना कहीं दौलत की बेटी है, और हम सब जानते हैं कि जन्मदिन के नाम पे कैसे प्रत्याशियों और अपने कार्यकर्ताओं से धनवाई का उनका गोरख धंधा चलता रहा। लेकिन ब्राह्मणों की बात आपने जो की, आप देखिए कि जब वो टिकटें अपनी बिरादरी, अपने दलित समाज को ही बेचने का कार्य करती है, तो ब्राह्मण उत्तर प्रदेश का देख रहा है कि हमारे साथ भी यही होगा, क्योंकि पुरानी सरकार में यही हुआ। उसका एक साक्षात उदाहरण है ब्रजेश पाठक, जो इस समय योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ लॉ, रूरल इंजीनियरिंग सर्विस, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में। आप समझिए जो कानून मंत्री है, उसने उनके संबंध कितने नजदीकी रहे कि आगरा में सम्मेलन हुआ था, वो पूरी मीडिया एंड अदर व्यवस्थाएं जो थी वो कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक जी के अंडर में देखी जा रही। तो कहीं ना कहीं वो भी प्रताड़ित हुए, उन्होंने बसपा छोड़ी और आज वो भाजपा में। दूसरा, सदर विधायक मेजर सुनील द्विवेदी, जिन्हें गुमराह किया गया, वो भी 7-6 महीने के लिए गए, आखिर में उन्हें फिर लौटना पड़ा। तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चेहरे हैं जिन्हें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और आपने चप्पल और जूते की बात की, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के भी सामने ये चीजें रही होंगी कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण को अपना अपमान लगा होगा, इसलिए उन्होंने बसपा को छोड़ने का अपना मन बनाया। और यही हम देख रहे हैं, तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चेहरे हैं जिन्होंने बसपा से दूरी बनाई। रही बात ब्राह्मणों के लिए, तो साहब इन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के लिए पुराने नारे दिए थे। मैं इस डिबेट में कहना नहीं चाहूंगा। तो एक बार तो पार्टी चल सकती है, लेकिन दोबारा नहीं चल सकती। आने वाला 2022 जो है वो बसपा को पूरी तरीके से गर्त में ले जाएगा। ये कुछ भी करें, इनका कुछ होने वाला नहीं। अनुपमा जी, बोल पाएंगे? आ रही है कि नहीं आ रही है?
अरे वाह। बोलिए आदेश जी, बोलिए आदेश जी। नहीं आ रहा। देखिए, जहाँ तक ब्राह्मणों का प्रश्न है, ब्राह्मण बहुत ही स्वाभिमानी होता है और जिसके भी साथ लगता है तन मन धन सब कुछ अर्पित भी कर देता है। ऐसा ब्राह्मणों का कहीं सम्मान मिला नहीं। ब्राह्मण जो अपेक्षा कांग्रेस से कर, बसपा से करता था, ब्राह्मण जो अपेक्षा सपा से करता था, उसको सम्मान इन पार्टियों ने नहीं दिया। अभी हमारे एक वक्ता महोदय ने जो नारा वो सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे, आम पब्लिक को पता चल चुका है, हमारे समाज को पता चल चुका है, समाज में इतना कोई भी गिरा हुआ ब्राह्मण नहीं जो इनके साथ खड़ा होगा। हो सकते हैं ये सम्मेलन ब्राह्मणों को खरीद लिया हो, जिनका कोई जना वो उनको विजय श्री नहीं दिला पाएंगे। अरे ये लोग बोलते ही ये दलित की बेटी है, अरे दलित की नहीं है, वो दौलत की बेटी। पूरे लखनऊ के अंदर उन्होंने जो हाथी लगा के जो बनाया, मेरा ख्याल है ये हजारों करोड़ रुपया लग गया। ये सबसे बड़ी मूर्खता की निशानी है। सबसे बड़ी चीज एक और मैं कहना चाहूंगा कि ब्राह्मण हमेशा से जो धारणा रही है वो केवल यही भूखा रहता है कि उसको सम्मान मिले। और हमको लगता है आप बसपा ले लीजिए, व्यक्ति विशेष की चलेगी, सपा ले लीजिए, आप भले ही बने रहें, व्यक्ति विशेष की चलेगी। ये कहीं व्यक्ति विशेष से मैं कहना नहीं चाहूंगा, आपस में कहीं तकरार होती तो व्यक्ति विशेष का ही पैरवी ली जाती, उसको बैठा दिया जाता आदर्श को। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में। और हमारी पार्टी में हम लोगों को यह भी पता नहीं होता है कि दायित्व किसको कब कैसे कहां से मिलेगा। बंधुओं, मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि हमारी पार्टी ने जो किया वो आप सभी भारत एक ही बात कहता हूं, ब्राह्मण फिजा बदल सकता है और बदलेगा, आने वाले समय में पता चल जाएगा। आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ बोलिए। आ रही है। ठीक। आज का जो विषय है भाई साहब, आदरणीय सांसद प्रज्वल सिंह जी ने जो आज का उनका वक्तव्य है कि क्या ब्राह्मण समाज को बिना पैसे के टिकट देगी बहन कुमारी मायावती। इससे पूर्व में जब मायावती जी मुख्यमंत्री रही उस समय अगर सबसे ज्यादा प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी तो वो मात्र 3 जातियों के लोग ही थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य। क्या इनके साथ दुराचार हुए, क्या दुर्व्यवहार हुए, ये बहुजन समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो हमने आपने बहुत नजदीक से महसूस किया और देखा। आज की जो जातिवाद की राजनीति पर उतारू मायावती जी वो ब्राह्मणों को सम्मान देने की बात कर रही हैं। इस पैनल में कोई बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं बैठा है, लेकिन फिर भी मैं इस चैनल के माध्यम से मायावती जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने कितने ब्राह्मणों को अपने संगठन में जिम्मेदारी दी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कितने ब्राह्मणों को आपने अपने संगठन में जिम्मेदारी दी। सिर्फ आप छल करके वोट प्राप्त नहीं कर सकते हैं और ये जो प्रबुद्ध वर्ग है ये आपके छलावे में अब नहीं आने वाला है। अभी कांग्रेस के एक प्रवक्ता महोदय ने कहा, मैं उनकी बात का पूर्णतः समर्थन करता हूं कि एक हमारे फर्रुखाबाद के ही व्यक्ति थे, वो बहुजन समाज पार्टी में गए और 4-6 महीने बाद वापसी आए। जो आज कानून मंत्री हैं वो बहुजन समाज पार्टी में थे, क्या प्रताड़नाएं झेली और वापस आए। आज जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, हमारी सरकार ने पहले ही एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। आज हम लोग उसी पर काम कर रहे हैं। दूसरी एक पार्टी जो है वो साहब ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है,
वो साहब निषादों को रिझाने का काम कर रहे हैं। अरे साहब ये भी तो बता दीजिए कि सिर्फ इनका वोट ही चाहिए या इनकी कहीं हिस्सेदारी भी होगी, इनकी कहीं भागीदारी भी होगी। सिर्फ जब चुनाव आता है तो जातिगत संगठन बना के ये जो क्षेत्रीय दल है ये आगे कर देते हैं हम। और जैसे ही चुनाव में सत्ता में आने के बाद जो नेताओं का ये लोग प्रयोग करते हैं, उनको जैसे दूध से मक्खी को निकाल के फेंका जाता है वो उसी प्रकार से निकाल कर फेंक देते हैं और समाज को सिर्फ छलने का काम करते हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो क्षत्रिय समाज हो, चाहे वो वैश्य समाज हो, या वो बैकवर्ड के कई ऐसे समाज हैं जिनको छलने का काम ये क्षेत्रीय दल हमेशा से करते चले आए हैं और आगे भी इनका प्रयास है कि हम छलाव करते रहें। लेकिन आज का जो युग है, आज का जो नौजवान है, आज का जो नागरिक है, वो सारी चीजों को बहुत ही नजदीकी से देखता है। आज जो सोशल मीडिया जो ट्रेंड आया है, सोशल मीडिया से वाकई में लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला है। और आज हम लोग पहले अपनी बात कहने के लिए सोचते तो थे कि कुछ कह लें, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। आज सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर व्यक्ति अपने विचार व्यक्त कर रहा है। और जो ये क्षेत्रीय दल जातीय जहर घोलने का काम कर रहे हैं प्रबुद्धजनों और प्रत्येक जाति के लोगों ने ये प्रण कर लिया है कि इस बार कोई जातिवाद नहीं चलने वाला है, कोई धर्मवाद नहीं चलने वाला है। इस बार अगर बात होगी तो विकास की बात होगी। और विकास माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो उत्तर प्रदेश में और माननीय मोदी जी ने पूरे देश में किया है, और बात होगी तो देश को बचाने वाली पार्टी जो हमारे देश के हित में फैसले लेने वाली पार्टी है, उसके पक्ष में जनता वोट करने वाली है। विकास जी, आवाज खोलो, आवाज ऑडियो खोलो। बोलो भाई। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे तो लग रहा था कि वाकई में अब मैं ब्राह्मण होने की अपने गर्व की अनुभूति कर रहा हूँ। लेकिन खैर, बहन मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। मुझे इतना बता दीजिए, जिस दलित समाज को सीढ़ी बना करके वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में आई, मुख्यमंत्री बनी, मुझे केवल और केवल 50 दलित नेताओं के नाम बता दीजिए जो आज राष्ट्रीय पटल पर बहन मायावती जी द्वारा केवल राजनीति में खड़े किए गए हो। केवल 5 नेता दलित बता दें जिन्हें बहन मायावती ने राष्ट्रीय पटल पे खड़ा किया हो। ब्राह्मण बहुत दूर की बात है। मुझे आज एक बात की और खुशी हुई कि अभी कुछ दिन पहले मैंने बुद्धिजीवी होने पर बड़ी आपत्ति की थी, तो हमारे एक प्रवक्ता ने बुद्धिजीवी होना तो अब को किनारे कर करके ब्राह्मणों के लिए एक शब्द प्रयोग किया, ब्राह्मण मूर्ख नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैं इस पर भी आऊंगा कि बुद्धिजीवी से अब ब्राह्मण मूर्ख नहीं है, यहाँ पर आ गए। मुझे लगता है कि जो ये बदलाव की प्रक्रिया है, पल पल बदलते गिरगिट हैं ये। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, राजनीति में, लोकतंत्र में चुनाव जो है एक बड़ा पर्व होता है और इस पर्व में जाने कैसे कैसे लोग शामिल होने आ रहे हैं, ये पूरा लोकतंत्र दिख रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये लड़ाई सत्ता की लड़ाई नहीं है, मुख्य विपक्षी दल बनने की लड़ाई है। टिकट बेचते बेचते, दलितों का वोट बेचते बेचते आज वो इस लायक भी नहीं बची हैं दौलत की देवी कि उनकी कोई टिकट मुफ्त में भी ले। टिकट के पैसे तो बहुत दूर की बात है। आज उन्हें एहसास हो गया होगा। मैं गुजारिश करता हूं बहन मायावती जी से, अगर वो अपनी राजनीतिक विरासत को महत्वपूर्ण समझती हैं तो वो आए और फर्रुखाबाद की धरती से चुनाव लड़के देख ले, उन्हें पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें कितना पसंद करती है। हाँ, अलबत्ता एक बात मैं और कहूंगा, जो 3 सवाल जो ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने छोड़े हैं, उन्हीं में एक छोटा सा सवाल मेरा और है। ब्राह्मणों की अगर आप हितैषी हैं तो कृपया करके ये भी बता दीजिए कि क्या ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाने जा रही हैं? समाजवादी पार्टी ठेकेदार बन रही है ब्राह्मणों, क्या ब्राह्मणों का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है समाजवादी पार्टी? क्योंकि ये चुनाव मुख्यमंत्री बनने का चुनाव है, इसलिए मुझे लगता है कि दोनों दलों को ये स्पष्ट करना चाहिए, अगर ब्राह्मण इनके लिए वोट बैंक नहीं है, एक सत्ता की सीढ़ी नहीं है, तो क्या उसे सम्मान बतौर मुख्यमंत्री का पद दोनों दलों द्वारा दिया जाएगा? मुझे लगता है कि इस सवाल के जवाब नहीं आएंगे किसी भी पार्टी के द्वारा। कारण इन लोगों की स्थितियां बड़ी खराब हो चुकी हैं, क्योंकि ये दल नहीं है, अब ये दलदल हो चुके हैं और इस दलदल में कमल खिलना निश्चित है।
पुनः कमल खिलेगा और 325 से आगे हम जाने वाले हैं। ये इनकी स्थितियां ही अपने आप स्वतः बता रही हैं। ऐसे लड़ रहे हैं आपस में। आप ये समझिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जाति धर्म की राजनीति नहीं की, ये हम सब जानते हैं और पूरा देश जानता है। हमने हमेशा सबको साथ लेने की बात की है। हम पे आरोप कैसे भी लगे हों, लेकिन हमारी कार्य प्रणाली से ये हमेशा स्पष्ट रहा है कि हमने सबको तवज्जो देने का काम किया है, हमने सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। हमारी चाहे आदरणीय अटल जी की सरकार रही हो, चाहे कल्याण सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे आदरणीय मोदी जी की सरकार रही हो, और चाहे अब जो है आदरणीय योगी जी की सरकार हो, हमने सारे धर्मों, सारे जातियों को अपने साथ लेकर के चलने का काम किया है। दूसरा, मेरा एक बड़ा सवाल है समाजवादी पार्टी से। जब भी समाजवादी पार्टी का जिक्र आता है, ब्राह्मणों को लेकर के बड़ी जोर शोर से राजनीति कर रही है समाजवादी पार्टी। 5 बड़े नेताओं के नाम जब भी समाजवादी पार्टी के जहन में आते हैं तो उसमें श्रद्धेय अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव जी, और दुर्भाग्य से प्रस्पा बना लिए शिवपाल सिंह यादव जी और धर्मेंद्र यादव जी। मुझे लगता नहीं है कि कहीं भी अगर किसी भी आम जनमानस से जब सर्वे किया जाए तो किसी भी प्रकार से किसी अन्य वर्ग के नेता का नाम 5 बड़े नेताओं के नाम में आता होगा। मुझे नहीं लगता कोई बताएगा। दुर्भाग्य से कोई आजम खां का नाम ले सकता हो तो ले देगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे आगे की कोई विषय रह जाएगा। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का भी वही विषय है जो बसपा का है। दोनों की लड़ाई है, दोनों की अपनी आपस की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी किसी लड़ाई के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी लड़ाई स्वयं से लड़ रही है, और हमारी लड़ाई इन देश विरोधी, समाज विरोधी ताकतों से है जो देश और समाज को बांटने के लिए आ रहे हैं चुनाव में, जो केवल और केवल विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए आ रहे हैं। कम से कम ढंग से अगर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका ही निभाई होती तो मुझे लगता है कहने सुनने के लिए कुछ अखिलेश यादव जी के पास होता, लेकिन वो भी नहीं है। क्योंकि ये दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का कि हमारे पास पढ़े लिखे नेता थे, लेकिन उन्होंने तो ऐसे रिएक्ट किया कि शायद उनकी पढ़ाई भी समझदार है। अनुपमा जी आवाज आ रही? आ रही है भैया, लेकिन मेरी आवाज नहीं जा पाएगी। हेलो हेलो, हाँ आवाज नो। आ रही है, आ रही है आवाज? हाँ बोलिए आ बोलिए। रही है। जी, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें अभी मैं सुन रही थी सबकी, क्योंकि मुझे आवाज आ रही थी सबकी। तो आज का विषय जो है वो है कि मायावती जी बेचेंगी ब्राह्मणों को टिकट या नहीं बेचेंगी या मुफ्त में देंगी। ये सब तो दरकिनारे की बातें हैं, लेकिन जो अभी भाजपा के प्रवक्ताओं ने मेरे बड़ी बड़ी बात की है, तो यहाँ मैं एक चीज स्पष्ट करनी चाहूंगी कि भाजपा भी इस समय जो है वो ब्राह्मणों की पार्टी नहीं रही। वो दिन लद गए जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में भाजपा ब्राह्मणों की सपोर्टर मानी जाती थी। बात वो चाहे कुछ कर लें, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन कार्यशैली में वो बातें कहीं नहीं दिखती। और खास तौर पे विशेषकर जो बोला गया है, माननीय योगी जी की सरकार में ब्राह्मणों की जितनी दुर्गति हुई है उसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि वो लगातार माना न्यूज चैनल में ये छुपाएं, अखबारों में छुपाएं, लेकिन जानकारी सबके साथ सामने आती है। बात विकास दुबे की नहीं है, बात विकास दुबे के घर में 2 दिन पहले ब्याह के विदा करके गई हुई उस लड़की की है, छोटी सी, या पता नहीं ब्ला ब्ला की बता सोच रहे हो। तो एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। और ये में सुना था, आदेश जी कह रहे थे ब्राह्मण ये और ब्राह्मण वो, ब्राह्मण बहुत कुछ है, लेकिन बात यह है कि ब्राह्मण किसी भी अन्य पार्टी द्वारा स्वयं को इस्तेमाल होने दे रहा है। और ये मुझे आज के ब्राह्मण की सबसे बुरी स्थिति लगती है, चाहे वो जो भी पार्टी हो। ठीक है, बसपा तो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मायावती जी इसलिए कहीं स्टैंड नहीं कर रही है 22 के चुनाव में, क्योंकि बसपा पूरी तरह से भाजपा की बी पार्टी की जगह अब सी-डी पार्टी हो गई है। क्योंकि बी पार्टी तो वो लेके चलते हो वैसी वाली, तो वैसी उनकी बी पार्टी है भाजपा की। तो ये जी ब्राह्मणों के विलन के खिलाफ आवाज उठाने की शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस ने की। जितिन प्रसाद जी ने यात्राएं शुरू की और जितिन प्रसाद जी पार्टी छोड़ गए। उसके बाद में पार्टी ने जो अभियान शुरू किया था उसकी हवा निकल गई। पता नहीं है कि वो जो प्रसाद जी ने बनाया वो अपने साथ रह गए भाजपा में या वो कांग्रेस में है।
क्योंकि कांग्रेस के लोग उसमें अध्यक्ष बना गए थे। यहाँ मृत्युंजय शर्मा उस पार्टी को संगठन के अध्यक्ष थे। अब मृत्युंजय शर्मा क्या जी। जितिन प्रसाद के साथ चले गए हैं या वो संगठन जितिन प्रसाद जी अपने साथ ले गए हैं, ये स्थिति कांग्रेस ने स्पष्ट नहीं की। और लगता है जो मुहिम शुरू की थी कांग्रेस ने ब्राह्मण को के लिए, वो मुहिम जितिन प्रसाद के साथ ही चली गई और कांग्रेस अब बिल्कुल जो स्थिति थी शून्य की स्थिति में ही सावधान की मुद्रा में खड़ी रह गई। तो क्या स्थिति है? जी, ऐसा नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि मैं भी जितिन जी के ब्राह्मण चेतना परिषद के साथ जुड़ी थी और आज भी जुड़ी हूँ, अलग नहीं हुई हूँ, क्योंकि जो उसके संरक्षक केवल जितिन प्रसाद जी थे, लेकिन जो उसके कर्ता धर्ता और कार्यकर्ता थे विश्वदीप अवस्थी जी, वो जितिन जी के साथ भाजपा में नहीं गए हैं। तो ब्राह्मण उत्थान की पार्टी थी और आज भी वो उसी स्तर पे काम कर रही है, अन्यथा मृत्युंजय शर्मा उससे इस्तीफा दे चुके होते और हम सब उससे अलग हो गए होते। और रही बात कि केवल जितिन जी आवाज उठा रहे थे और कांग्रेस सावधान की मुद्रा में है, जी नहीं, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम लगातार बुलंद आवाज में आवाज उठाते हैं ब्राह्मणों के पक्ष की। उसकी वजह से लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी डिबेट्स छोड़ के भागे जा चुके हैं भाजपा के। इस पर शब्दों में मैं बोलना चाहूंगी, शलमणि त्रिपाठी जी जो है उन्होंने आचार्य जी के खिलाफ आना बंद कर दिया है, क्योंकि वो स्पष्ट रूप में ब्राह्मणों की आवाज उठाते हैं और वो ये बात सच है कि वो कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा सबसे ऊपर की राजनीति करते हैं। और ब्राह्मणों की आवाज उठाने को कांग्रेस में प्रमोद तिवारी जी भी हैं, वो भी लगातार उनकी आवाज उठाते हैं। उनकी बेटी है जो कि आज सीएलपी नेता है, आराधना मिश्रा मोना जी, वो भी ब्राह्मण ही है। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों की कमी है। और एक जितिन जी किस वजह से चले गए हैं, इस पे तो भैया बहुत बड़ा सवाल इसलिए है कि अब ये पेगासिस करके जो एक जासूसी कांड सामने आया है, सो कॉल्ड हमारी सत्ताधारी माननीयों की पार्टी का, तो बहुत अजीब अजीब सी बातें। और देखिए राजनीति इस समय बहुत बहुत मतलब निकृष्ट रूप ले चुकी है, जो शब्द मैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इन्हें बाकी शब्दों से बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो इस समय निकृष्टतम रूप में है भाजपा राजनीति जो है, और लोकतंत्र की बिल्कुल अनदेखी की जा रही है। और रही बात समाजवादी पार्टी से कई सवाल खड़े किए हैं भाजपा ने। जी शेखर जी, पहले राउंड की जब शुरुआत हुई तो मैंने बहुत सीमित रखा अपने को नियमों के अंतर्गत, कि जहां विषय से ही बंद करके मैंने बात की। और मैं इंतजार कर रहा था और मैं जान रहा था कि जो आदत है और जो एक इतिहास है और जो ट्रेनिंग दी गई है पार्टी के ऊपर से, उसमें जो है वो अपनी बारी आने के ऊपर रुकेंगे नहीं हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी। और मैं एक निवेदन और कर रहा हूं, मैंने बहुत खामोशी के साथ सुना है अपने सब मित्रों को, और मेरा निवेदन यह है कि एक एक पॉइंट मेरा नोट करिए और उसके बाद में उसका जवाब दीजिएगा। बीच में फासिस्टवादी तरीका न हम अपनाते हैं, न अपनाना पसंद करेंगे। सुनिए, 4.5 साल तक उत्तर प्रदेश में केवल 2 लोगों की सरकार चली है, एक सुनील बंसल की और एक योगी आदित्यनाथ की। ये पूरा का पूरा जमाना देख रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर के हर व्यक्ति देख रहा है। क्या हालत हुई मुरली मनोहर जोशी की, क्या हालत हुई कलराज मिश्र जी की, क्या हालत हुई है ब्राह्मण और जो नेता रहे। और एक उदाहरण खास तौर पे दूंगा, लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी, अभी एक न्योता आया समाजवादी पार्टी को भी शामिल करके, और न्योता ये था कि जरा मुख्यमंत्री जो है वो ब्राह्मण पद का डिक्लेयर कर दीजिए। मैं एक जवाब देना चाह रहा हूं, आपके पंडित लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी वो ऐसे अपने जो नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, जो जनसंघ के दीपक से लेकर के और कमल के चुनाव तक पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता थे। 2014 में चुनाव उनके जो है नेतृत्व में लड़ा गया था और लोग उम्मीद कर रहे थे कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी आने वाले वक्त के ऊपर मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। क्या हाल हो गया, ऐसे हाशिए पे डाले गए हैं कि उनको ढूंढने के लिए सर्चलाइट की जरूरत होती है कि आदरणीय लक्ष्मीकांत जी इस वक्त के ऊपर कहाँ है। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण मैं एक और दे रहा हूं कि जो है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है आपके हरद्वार दुबे जी ने बयान दिया, और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण ससुर जाएगा कहां, ये तो नाराजगी नाटकबाजी है। अब ब्राह्मण की स्थिति ये हो गई कि इस तरीके के टुटपुंजिए जो है बयान देने वाले इतनी हिम्मत के साथ उसको बयान दे रहे हैं। और कौन बयान दे रहा है? जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। तो क्या ब्राह्मण बंधुआ मजदूर है?
क्या ब्राह्मण जो है बंधक है? क्या ब्राह्मण गुलाम है किसी का कि जो आप जब चाहेंगे तो हमको इस्तेमाल करते रहेंगे? दूसरी बात, तीसरी बात ये कि बड़ा साफ सुन लीजिए कि वो अपमान भूलता नहीं है। तिलक तराजू और तलवार जो है उसका नारा हम भूले नहीं है। और एक ऐसा अक्षम्य अपराध किया है मायावती जी ने, अगर बोलने का मन है तो बोल लो, तो फिर मैं बाद में बोल लूंगा, वरना हम लोग अब एक एक पॉइंट नोट कर लेते। एक ऐसा महानतम अपराध किया है मायावती ने कि जिसके की बाद में जो है ब्राह्मण जो है उस तरफ मुंह करके सोने की बात नहीं करेगा। एक सर्वमान शहीद चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद जी जो हैं उनके नाम के ऊपर एक चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय था, का नाम बदल करके जब मायावती मुख्यमंत्री थी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार थी, उस वक्त के ऊपर उसका नाम बदल करके और अपने जो है एक माननीय के नाम पे रखा गया, उनकी मूर्ति तोड़ी गई। और जब पत्रकार बंधुओं से ये बात कही गई, पूरा सुन लीजिए एक मिनट के लिए, जब उनसे कहा गया कि साहब ये तो जो है वो अमर शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पे था, तो उन्होंने कहा कौन क्रांतिकारी, कौन, वो आतंकवादी। तो जहां पे चंद्रशेखर तिवारी और चंद्रशेखर आजाद को और एक ऐसे मतलब ये क्या कहते हैं सर्वमान्य ब्राह्मण हमारा जो शहीद हुआ था उसको, और उसके संदर्भ में ये सब चीजें बातें की जा रही हो, तो वहां पे जो है कोई स्थिति नहीं बच जाती है कि कहां पे जाएगा। और अभी भी वो दिन याद है लोगों को कि जिस वक्त के ऊपर जो है विधायक और एमएलसी सिंहासन पे रानी बैठती थी और नीचे जो है अपने क्या कहते हैं जूते के और चप्पलों के पास में वही जिनको लुभावने के लिए जो है वो अपने पलक पावड़े बिछाए हुए इंतजार कर रही हैं आदरणीय रानी जी, वो लोग जो है बिठाए जाते थे पैरों के पास में। ये स्वाभिमान जो है ब्राह्मण का गवारा नहीं करता। इसके आगे अगर कहीं पे विषय की अनुमति देंगे तो बताऊंगा कि हत्या प्रदेश कैसे रहा, बताऊंगा कि परिवार के परिवार रायबरेली से लेकर के ऊंचाहार तक और आपके जो है वो अपने शामली से लेकर के प्रयागराज तक कैसे हत्याएं हुई हैं, ये भी बताऊंगा आगे। यही तो बात है ना, सवाल छोड़ने के बाद भी इतना समय नहीं देना चाहते हैं कि जवाब दिए जाएं। कारण ये है कि जवाब भी वो जानते हैं, इसीलिए सवाल हैं। मुझे भूमिका के बजाय जवाब दे दीजिए। कोई बात, स्वागत है। कोई बात। भूमिका बनाने की आदत आपसे सीख रहे हैं ना, इसलिए वो आती जा रही है, संगत का असर है। दूसरा, मैं पहले कांग्रेस अगर शुरू कर दोगे तो थोड़ी सी अकल आ जाएगी बंधुवर, बिना भूमिका के कुछ नहीं होता। कांग्रेस में आना चाहता हूं कि कांग्रेस पेगा है, मुद्दा कहीं का था, कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, तो कांग्रेस की एक प्रवृत्ति बन चुकी है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, संघर्ष से हटना। उसका जवाब दिया गया था, जिसने जो शेखर भैया ने पूछा था उसका जवाब दिया गया था। खाम कांग्रेस के ऊपर एलिगेशन न लगाया करो विकास, तुम्हारी आदत पूरी पड़ गई है। और अगर ब्राह्मण मुख्यमंत्री के चेहरे की बात है तो आप बताएं ना, भाजपा कौन से ब्राह्मण को मुख्यमंत्री का टिकट बना रही है? भाजपा किस मुख्यमंत्री, किस चेहरे को, ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री बना रही है? आप बताएं। माननीय योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण नहीं है, बात ब्राह्मणों की हो रही है। बोल लिया आपने, ये नहीं है। सुनिए, धीरज रखिए साहब, सुनिए ना। सवाल करने के बाद कक्षा में जवाब देने का भी कहीं ना कहीं अवसर दिया जाता है कि सवाल करते रहेंगे तो बच्चा फेल ही हो जाएगा, कि उसे बेचारा चाहे टॉप करने वाला बच्चा हो, लेकिन आप जैसे टीचर होंगे तो उसके 0 अंक आएंगे। खैर, यही कांग्रेस की प्रवृत्ति है। कांग्रेस की यही प्रवृत्ति है कि वो जवाब देने से बचते हैं। जैसे ग्राउंड पे संघर्षों से बचने वाली कांग्रेस कभी पेगासुस जैसे गैर ग्राउंडेड मुद्दे को उठा देती है, कभी, क्योंकि कांग्रेस की प्रवृत्ति बन चुकी है संघर्षों से हटो और बचो। और यही प्रवृत्ति कांग्रेस को आईना दिखा रही है, लेकिन कहते नहीं है कि कांग्रेस की आदत पड़ चुकी है कि स्वयं से ना सीखना। खैर, ये उनका अपना विषय है। दूसरा, ब्राह्मण, वैश्य या जाति वर्ग की राजनीति, ये सब भारतीय जनता पार्टी करती कहाँ है? हमने कब कहा कि साहब ब्राह्मण हमारा है? हमने कब कहा कि साहब ये हमारा है? हम तो ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और ये अभी से नहीं कह रहे हैं, जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तब से हम ये बात कह रहे हैं। ब्राह्मण का मुद्दा तो आज बनाया जा रहा है और हम पहले से ये कहते। अब सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए, तो ये मुद्दा उनके लिए है कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री होगा कि नहीं होगा। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा, आपके यहाँ जरूर वोट बैंक की राजनीति में मुख्यमंत्री एक परिवार विशेष से तय होते होंगे।
और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री एक संगठन के द्वारा तय होता है, एक तरीका है। आपके यहाँ परिवार की मोहर से तय होते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। दूसरा, सपा के एक प्रवक्ता ने कहा लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बड़ी चिंता हो गई समाजवादी पार्टी को। आप विडंबना देखिए, आज भी भाजपा में है, संतुष्ट हैं, कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो कौन सा टेलीस्कोप है समाजवादी पार्टी के पास। उन्हें आजम खां की पीड़ा नहीं दिखी, उन्हें आजम खां जेल में बेचारे परेशान है वो नहीं दिखे, लेकिन वो टेलीस्कोप कौन सा है इनके समाजवादियों के पास कि इन्हें लक्ष्मीकांत के हृदय के भीतर की पीड़ा वो दिख रही है, लेकिन इन्हें जो है वो नीरज मिश्रा को जो सर काट दिया वो समाजवादी पार्टियों को नहीं दिखा, वो नहीं दिखा। समाजवादी पार्टियों को आजम खां की पीड़ा नहीं दिखी, समाजवादी पार्टियों को बेचारे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जो आज भी भाजपा में है और पूरी निष्ठा के साथ भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं असंतुष्ट हूं, मैं परेशान हूं। लेकिन मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के पास जो टेलीस्कोप है वो टेलीस्कोप जरा और दलों को भी दे दीजिए, क्योंकि उन्हें तो जो पीड़ा दिख रही है वो भाजपा के अंदर दिख रही है। इसी कारण से मैं बताना चाहता हूं कि अब ये तय हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में ये दल विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम अपनी लकीर को और बड़ी करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। अनिल जी आपसे बोलना, हाँ बोलो बोलिए जी, 1 मिनट में। हाँ अनिल जी जी, भाई साहब। 1 मिनट में इन्होंने शुरुआत की है, हाँ। इन्होंने शुरुआत ये कर भाई दी। साहब, देखिए भूल जाते हमारे भाजपा के साथी ने जिस तरीके से नीरज मिश्रा वाला मामला उठाया, तो हम इन्हें बताना चाहेंगे कि अभी पूर्व में उनके भाई को किस तरीके से भाजपा ने निष्कासित किया, जिसका पति जिसकी गर्दन काटी गई, उसकी पत्नी को साहब किस तरीके से टिकट नहीं दी गई। दूसरी चीज सुन लीजिए शांति से, एक मिनट सुन लीजिए, मैंने आपकी बात बहुत धैर्यपूर्वक सुनी। दूसरी चीज, आप कहते हो जात भ्रांति की भाजपा बात नहीं करती, तो मोदी जी बड़ी बड़ी रैलियों में साहब कहते हैं मैं दलित हूँ। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा ब्राह्मण हत्याएं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट में हुई, और आप बात करते हैं कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए। दूसरी चीज, आप 10% ब्राह्मण आरक्षण, 10% ब्राह्मण आरक्षण, आप लोग आपस में ही केवल सत्तारूढ़ दल के लिए आप सभी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हम कहीं पे नहीं टिक रहे हैं। भगदड़ मची हुई है सारी पार्टियों में और इसीलिए सब लोग अपनी पार्टी का डंका बजाने में लगे हुए हैं। ऐसा है कि ये पार्टी हमारी जो एक अनुशासित पार्टी है और पार्टी के जो हमारे रूल्स हैं हम उनके आधार पे काम करते हैं। ये नहीं है कि मैं किसी पे कड़ा, मैं तो जो अभी हमारे प्रवक्ता ने कहा कि सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास, हम उस पे काम करते हैं, जात विशेष पे काम नहीं करते हैं। तो एक सवाल है मेरा, सपा हो जाए मची हुई है, सब आ रहे हैं भाजपा में भाजपा के, ऐसा क्यों है? कोई ना कोई कारण है, उनको टारगेट किया जाता है, अन्य दलों की पार्टियों में टारगेट करते ही है। एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो ब्राह्मण से लेकर और वाल्मीकि तक की बात करती है, पर्टिकुलर एक जाति की बात भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती थी और आगे भी नहीं करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी सुन लीजिए। और रही बात समाजवादी पार्टी की, मैं इनको एक कथन याद दिलाना चाहूंगा, यहाँ पड़ोस में ही लगा हुआ है अलीगंज, जहाँ 9 ब्राह्मण नेताओं की हत्याएं हो जाती हैं और समाजवादी पार्टी के सरकार में होती हैं। 9 ब्राह्मण नेताओं की हत्याएं होती हैं, उस समय ब्राह्मण समाज के जो तथाकथित, सुन लीजिए, तथाकथित समाजवादी पार्टी के, सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, एक भी बयान नहीं आता है। आज वो ब्राह्मण इसकी बात कर रहे हैं, 9 ब्राह्मण नेताओं की हत्याएं हुई है अलीगंज के अंदर। अब आप कह चुके तो सुनिए, सभी लोग सभी पार्टी के चीज मिटा रहे हैं भाजपा से, क्योंकि हम सत्ता में है। चलाया गया आपके पूरा आया था भाई साहब कि ब्राह्मणों की कोई अफसर सुनेगा नहीं, ये भी वीडियो वायरल हुआ था अखिलेश यादव जी का, अफसरों को निर्देश दिया कि ब्राह्मणों की कोई नहीं सुनेगा। ये भी नहीं, उनके शासन में जाति विशेष के लोग ही आते थे। अभिषेक का, विकास का, अनुपमा शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर के, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी।
आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।